हेलो फ्रेंड्स, एएचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो क्लास 6 की बुक है उसका सेकंड चैप्टर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पर है। तो जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है, और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दी है, तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है ग्लोब। ग्लोब के ऊपर जो भी हमारी अर्थ है, अर्थ का एक शेप हमने क्रिएट किया जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी हमने इमेजिनरी लाइंस ली है, जो भी लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, इक्वेटर हो गया, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट अ स्फेयर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, जो कि जो आपने बॉल देखी होगी, बॉल बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, जो कि सर्किल जैसी स्फेयर होती है। तो हमारी अर्थ पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, ये फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड मतलब चपटी है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। जो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस पे फ्लैटेंड है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। एंड बल्ज, बल्ज मतलब ऊबड़ खाबड़, जो भी ऊंची नीची बोलते हैं। अब जैसे अर्थ पे माउंटेन्स हैं, बहुत डीप डीप वैलीज हैं, प्लेन एरिया हैं, तो पूरी तरह से तो फ्लैट स्फीयर तो होगी नहीं। तो ऊंची नीची जो जियोग्राफिकल लैंड फॉर्म्स हैं उनके कारण जो अर्थ है वो बल्ज है। ठीक है, मिडिल में जो नॉर्थ और साउथ पोल में ये फ्लैट है, मतलब चपटी है, और बाकी बचा जो एरिया है बीच में उसमें बल्ज शेप की है। ठीक है, यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अब आपने क्लासरूम में या आपके स्कूल के ऑफिस में आपने देखा होगा ग्लोब जो रखा होता है, टेबल पे बड़ा सा ग्लोब रखा होता है। तो वो अगर हम अपने मायने में बोले तो वो पृथ्वी का, अर्थ का एक ट्रू शेप माना जाता है। तो ग्लोब जो है वो वरिंग साइज का आता है, बड़ा ग्लोब भी आता है, जो आपने बड़े बड़े ऑफिस की टेबल पर देखा होगा, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जो कि इस पिक्चर में बना हुआ है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल आते हैं जो बलून शेप के होते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, जिसको हम इजीली पॉकेट में रख के इजीली कैरी करके जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। ठीक है, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। जो ग्लोब होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, ये रोटेट करता रहता है। रोटेट कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि आपने कुम्हार का जो पहिया देखा होगा जिसपे वो बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसी प्रकार से अर्थ भी घूमती रहती है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई है, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन अर्थ घूमती है। ठीक है, तो ये रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। और इस ग्लोब पे हम क्या क्या विजिबल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस। ठीक है, ये सब हमें करेक्ट साइज में दिखता है, जो भी इनका ओरिजिनल साइज है, कि ये कॉन्टिनेंट्स इस कॉन्टिनेंट से छोटा है या इन दोनों के बीच में इतना गैप है, ये सब ओरिजिनल साइज इसमें दिखाया जाता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक द अर्थ। अब इस पे लोकेशन पॉइंट आउट करने की बात आ गई कि हमने कहा इंडिया बताओ ग्लोब पे कहाँ है। तो अगर सामने ग्लोब होगा तो आप देख के बता दोगे उंगली से कि ये है इंडिया। लेकिन अगर हम ऐसे ही पूछे कि इंडिया कहाँ है, एक फिक्स्ड उसकी प्लेस बताओ, इंडिया कहाँ है, तो ये बताना लगभग बहुत डिफिकल्ट है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम प्लेस को लोकेट कैसे करें। ठीक है, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स, हमें सर्टेन पॉइंट्स की जरूरत है, सर्टेन रेफरेंसेस की जरूरत है, लाइंस की जरूरत है। किसको फाइंड करने के लिए, किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज नॉट फिक्स्ड थ्रू द लाइन ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर। अब जो आपने देखा होगा कि जो ये निडल है, जो यहाँ पर पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो कि हमारे ग्लोब को पकड़े हुए हैं, जो हम ह्यूमन मेड ग्लोब है,
तो वो एक सीधी लाइन नहीं है। सीधी लाइन ये हो जाती है, लेकिन ये सीधी लाइन नहीं है, ये टिल्टेड मैनर में होती है। ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री टिल्टेड हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ये टिल्टेड मैनर में जो ये लाइन है, जो ये है, वो एक्सिस कहलाती है। तो एक लाइन हमने देख ली, एक्सिस कहलाती है। इसके ऊपर जो ऊपर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल कहलाता है। ठीक है, और नीचे का जो हिस्सा है वो साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमने देखा ना, नीडल जो पास होती है 2 पोल्स, उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन को रोटेट करती है। ठीक है, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। अब हमने ग्लोब को मूव कराने के लिए या फिर ग्लोब को एक स्टेबल शेप देने के लिए हमने यहाँ पर निडल का यूज़ किया है, जिसपे ग्लोब एक स्टेबल तरीके से लटका हुआ है। लेकिन रियलिटी में अर्थ को कोई भी निडल्स पकड़े हुए नहीं है, वो फ्री मास है जो कि घूमता रहता है। और जो सोलर सिस्टम में फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था, ऑर्बिटल पाथ शो किया है, तो ऐसा ऑर्बिटल पाथ रियली में कहीं शो नहीं होता है। वो तो हमने एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट की कि हाँ, अर्थ इस पाथ पर रिवॉल्यूशन करता है सन का। ठीक है, तो ये रियल नीडल नहीं होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस पे ही मूव करता है, जो भी टिल्टेड एक्सिस है। ठीक है, ये सारी लाइंस जो हम पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे, ये इमेजिनरी लाइंस हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए। ऐसी रियलिटी में कोई भी लाइन हमारी अर्थ पर फाउंड नहीं की जाती है। एनोदर इमेजिनरी लाइन की अगर हम बात करें जो ग्लोब को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो है इक्वेटर। अब हमारी समझ लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, ये टिल्टेड एक्सिस हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो एक जो लाइन है वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। तो जब स्फीयर, अगर हम पूरी अर्थ को देखें तो वो स्फीयर कहलाएगा, और जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो ये हेमिस्फीयर कहलाएगा कि ये हेमिस्फीयर हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया। और अगर टोटल की बात करें तो टोटल को हम स्फीयर कहेंगे। तो 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो गई। अब जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। ये लिखा है ना नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। और साउथ वाला जो हाफ कहलाता है, ये साउथ, ये वाला जो पार्ट है ये साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, दे आर बोथ इक्वल हाफ, ये इक्वल हाफ है। जितना एरिया यहाँ पर है उतना ही एरिया यहाँ पर है। ठीक है, Therefore the equator is an imaginary circular line। जो इक्वेटर यहाँ पर बनाई गई है ये रियलिटी में अर्थ पे फाउंड नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। और ये जो इक्वेटर है इसको 0 डिग्री रेफरेंस देते हैं। जो भी हमारी ये लाइन्स है उसका 0 डिग्री रेफरेंस है ये हमारी इक्वेटर। ठीक है, तो ये जो इमेजनरी लाइन जो हमने क्रिएट की है ये बहुत ही नेसेसरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड। अब ये पैरेलल लैटिट्यूड क्या होते हैं आपने देखा होगा, ये तो इक्वेटर हो गई, लेकिन इसके ऊपर भी ये सर्कुलर लाइंस बनी हुई हैं, ये देखिए। तो ये सर्कुलर जो लाइन होती है उनके बीच में इक्वल गैप रहता है। आप ऑल अराउंड अर्थ कहीं से भी आप ग्लोब में देख लीजिए, या फिर जो इमेजिनरी लाइंस हमने क्रिएट की है जो कि इक्वेटर के पैरेलल हैं उनके बीच में इक्वल गैप रहता है। तो ये लाइंस कौन सी कहलाती हैं, ये लैटिट्यूड कहलाती हैं, जो कि पैरेलल हैं इक्वेटर के। ठीक है, ये लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, पैरेलल होती हैं। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ इनका डिस्टेंस कम होता रहता है, वैसे ही ये जो लाइंस हैं वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री, तो इक्वेटर 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल्स फ्रॉम 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ विल मेजर 1/4।
अब इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। और अगर हम साउथ पोल से यहाँ पर इक्वेटर से अगर हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो जो एंगल क्रिएट होगा वो भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/4 है 360 के, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है, तो 1/4 इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर इक्वेटर है, इसके ऊपर वाला हिस्सा हमने देखा नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। इसके ऊपर वाला ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो जो ये पैरेलल लाइंस हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहेंगे। और जो नीचे वाली जो साउथ हेमिस्फीयर में जो पैरेलल लाइंस है, जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, उनको हम साउथ लैटिट्यूड का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमने नॉर्थ लैटिट्यूड देखा, साउथ लैटिट्यूड देखा। मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड वो होता है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं, जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं, उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। और सेम जो लाइंस साउथर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं तो उसे साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, एन और एस लेटर। ठीक है, जो भी नॉर्थ और साउथ की हम बात करें तो उसको नॉर्मली हम नॉर्थ एंड साउथ मतलब एन और एस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील साउथ अमेरिका में जो है आर लोकेटेड ऑन पैरेलल अबाउट। अब देखिए, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है उसको हम समझेंगे। तो ये समझ लीजिए अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर हमारा इंडिया है, इंडिया, और यहाँ पर है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो जो इंडिया का यहाँ पर चंद्रपुर की बात की है तो वो यहाँ पर समझ लीजिए लोकेटेड है, तो वो 20 डिग्री पे है। ठीक है, और जो यहाँ पर साउथ अमेरिका में जो यहाँ पर उसका जो बेलो जो सिटी होगा वो भी 20 डिग्री पर है। लेकिन अंतर कहाँ हो रहा है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के 20 डिग्री में है और ये साउथ हेमिस्फीयर के 20 डिग्री में। तो ये 20 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और ये 20 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी की बात की है कि अंतर इनमें क्या है, 20 डिग्री लैटिट्यूड दोनों हैं, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड है। बट ये जो ये वाला है ये 20 डिग्री नॉर्थ पे पाया जाता है और ये 20 डिग्री साउथ पे पाया जाता है। तो देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। वी सी इन फिगर 2.2 दैट द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज। अब हमने पहले ही बात की है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो लैटिट्यूड्स हैं उनमें जो उनका डिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है। आपने देखा होगा इक्वेटर का जो पूरा का पूरा साइज है लाइन का, जो लेंथ है लाइन की वो ज़्यादा है, फिर यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ पर और कम हो गई और फाइनली यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम हो गई और पॉइंट पे तो फिर जीरो है ही। ठीक है ना, तो ये जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर तो हमने देखा डिक्रीज होती रहती हैं लाइंस। अब और कौन कौन सी लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल्स होती हैं। तो इक्वेटर की तो बात की हमने 0 डिग्री होता है, लेकिन द नॉर्थ पोल 90 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ तक जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 90 डिग्री साउथ हो जाता है, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, दे आर 4 इंपोर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड। अब यहाँ पर इक्वेटर को मिला के इक्वेटर को अलग करके, इक्वेटर तो है ही 0 डिग्री जो कि इमेजिनरी लाइन है,
उसको छोड़कर भी 4 इमेजिनरी लाइंस हैं, जो कि कौन कौन सी हैं। अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो कि 23.23 मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। क्योंकि नॉर्थ क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि इस लाइन से ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इस लाइन से नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर है। तो इसमें 23.5 डिग्री जो आया वो नॉर्थ में है, और जो साउथ हेमिस्फीयर में जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। वो भी 23.5 डिग्री में है, लेकिन वो साउथ में है, साउथ हेमिस्फीयर में, तो उसमें डिग्री साउथ आ गया, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब जो थर्ड है, थर्ड आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो हमने देख लिया। तो जो आर्कटिक सर्कल है, जहाँ पर हम बाद में देखेंगे कि सन की रेज बहुत ही वीक जाती है, जहाँ से वहाँ पर 12 महीने क्या रहती है, सर्दी रहती है, ठीक है। तो वो कितने डिग्री साउथ पे है। अगर हम फ्रिजिड जोन की बात करें तो सबसे पहले अंटार्कटिक सर्कल देखेंगे, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो पोजीशन इनकी सेम ही है, जहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होगा वो 23.5 डिग्री साउथ में ही होगा। यहाँ पर आर्कटिक सर्कल की बात करें तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और सेम ये भी 66.5 डिग्री साउथ में है, क्योंकि ये साउथ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमने देख लिया, सारी लाइंस देख ली कि जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ पर है, जो अंटार्कटिक सर्कल है वो कहाँ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा, साउथ हेमिस्फीयर में। डिग्री भी देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 में रहते हैं। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री में होते हैं। अब जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है उस पर डिग्री नॉर्थ लगा दो, जो साउथ हेमिस्फीयर में है उस पे डिग्री साउथ लगा दो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के हीट जोन्स देखेंगे, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, वहाँ पर आप देखेंगे सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती रहती हैं, तो उस एरिया को टॉरिड जोन कहा जाता है। आपने यहाँ पर देखा होगा जो कार्डबोर्ड का पीस है और जो टॉर्च है सामने, तो यहाँ पर जो इसकी लाइट जिस एरिया पर पड़ रही है, इस पर्टिकुलर एरिया पर बिल्कुल सीधी लाइट की रेज जा रही है। तो यहाँ पर हम एक और डायग्राम से पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इसके बीच जो ये एरिया आपको दिख रहा है, तो ये एरिया टॉरिड जोन एरिया पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो सन की रेज है वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली पड़ती है। यहाँ पर हीट जोन माना जाता है। जो टॉरिड जोन को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो उसे हम हीट जोन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जिस भी पर्टिकुलर एरिया पर, जो एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ये लाइन हो गई, ये इक्वेटर हो गई, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। तो इस पूरे रीजन में जो सन की रेज होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर आएंगी। तो जो रीजन हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, तो उस जोन को टॉरिड जोन कहते हैं, जिसको हीट जोन भी कहा जाता है, ठीक है। अब तो ये उस एरिया की बात हो गई जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है। लेकिन अब हम और ऊपर वाले एरिया की बात करेंगे, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया तो हमने देख लिया, टॉरिड जोन होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड और एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जो भी रीजन होगा, वहां पर सन की जो रेज है वो सीधी सीधी नहीं जाएगी, वो टिल्टेड होके जाएंगी। वो क्या होंगी, टिल्टेड होके, मतलब
तिरछी जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो बाकी का ये कार्डबोर्ड ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो एरिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी नीचे है, ठीक है। तो उस एरिया पर जो है तिरछी सन की रेस पड़ती हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंगल उसका डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। अब जो एरिया है यहाँ पर हम पढ़ेंगे द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो तो टॉरिड जोन कहलाता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल के बीच में जो जो एरिया पड़ता है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और आर्कटिक सर्किल है, इसके बीच जो जो ये एरिया है उसे टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात होगी तो नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा, और सेम जो कंडीशंस यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्किल के बीच जो एरिया है उसे टेम्परेट जोन कहते हैं, और वो साउथ हेमिस्फीयर में है तो साउथ टेम्परेट जोन उसको कहेंगे, ठीक है। अब the area bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature। तो टोरेड जोन को हीट जोन कहा जाता है जहां पर गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, और उसके बाद का जो बियॉन्ड का एरिया है उसमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है जिसको हम टेम्परेट जोन्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पोल्स का जो एरिया है, जो कि आर्कटिक सर्किल आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो गई, और साउथ हेमिस्फीयर में कहां पर? अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन क्यों कहते हैं? एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, मतलब आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एंड अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में जो एरिया है वहां पर वेरी कोल्ड पड़ता है। अब ज्यादा कोल्ड क्यों पड़ता है? क्योंकि सन डज नॉट राइज मच एबव द हॉरिजन के ऊपर राइज ही नहीं कर पाता है, तो जो सन की रेज है वो इतनी वीक वहां पर आती है कि टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस में रहते हैं वहां पर। देयरफॉर इट्स रे आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, देयरफॉर जो ये एरिया है वो फ्रिजिड जोन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये एरिया हो गया, ये पूरा सर्किल हो गया, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है, जो कि एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और एक जो फ्रिजिड जोन है वो साउथ हेमिस्फीयर में। तो हमने इस वीडियो में देखा कि लैटिट्यूड क्या है, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।